Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की मेरी दिल्ली यानी एसएसटी की पुस्तक का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दिल्ली में यात्रा। इस पाठ में हम दिल्ली में यात्रा करने के साधन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो साधन हैं उनके बारे में जानेंगे। पुराने समय में कौन से साधन थे, नए ज़माने के कौन से नए साधन हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आप अपने स्कूल, रिश्तेदारों के घर या कहीं घूमने फिरने कैसे जाते हो? पैदल या किसी गाड़ी में बैठकर? तो जाहिर है या तो आप पैदल जाते होंगे अपने रिश्तेदारों के घर, अपने स्कूल, या फिर अगर आपके पास कोई साधन है, साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, कार है, तो आप वैसे जाते होंगे। दिल्ली में आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको लोग अनेक तरह की गाड़ियों में सवारी करते हुए मिल जाएंगे। आपने अपने घर के बाहर, जो आपके घर के पास सड़क होगी, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको कई तरह की गाड़ियों में सफ़र करते हुए लोग मिल जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर आपको, यहाँ पर आप अंडरलाइन करिए, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, आपको बसें, कारें, स्कूटर, रिक्शा, टैक्सी, तांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो तो ज़रूर दिखाई दिए होंगे। ये सभी आपको जो यात्रा के साधन हैं, ये सभी आपको दिल्ली की सड़कों पर ज़रूर दिखे होंगे, और कहीं कहीं आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी भी दिखाई दे सकती है। और अगर आप दिल्ली से सटे किसी गांव में रहते हैं, बिल्कुल नई दिल्ली में तो नहीं, लेकिन दिल्ली से सटे अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ये आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग सामान बेचने के लिए इन गाड़ियों में आते हैं। अब यहाँ पर एक दृश्य है बस का, और यहाँ पर ये पुरानी डीटीसी की बसें हैं। दिल्ली में जो बसें चलती हैं वो डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से चलती हैं, और ये उसी बस का एक दृश्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही तरीके से यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली में पुराने समय में लोग तांगा और बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जो बहुत समय पहले की दिल्ली हमने पाठ 1 और 2 में पढ़ी थी, वहाँ पर तांगा और बैलगाड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। और पहले तो लोग पालकी में बैठकर भी यात्रा करते थे। तो पालकी अगर आप बच्चों ने कभी फिल्मों में देखी होगी, आजकल तो नहीं है क्योंकि पुराने समय में इस्तेमाल होती थी। राजा महाराजा या बड़े अमीर लोग होते थे, वो पालकी में बैठकर यात्रा करते थे, और उस पालकी में ऐसे पालकी हुआ करती थी और यूं डंडे लगे होते थे, और 4 लोग या 2 लोग, जिस भी हिसाब से पालकी में बैठने वाले का वजन होता था, वो लोग उस पालकी को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। आगे यही बताया गया है, इन पालकियों को 2 या 4 आदमी उठाया करते थे, और अमीर लोग, जिनके पास बहुत पैसा होता है, हम उन्हें अमीर बोलते हैं, अमीर लोग अपनी शान दिखाने के लिए हाथी की सवारी करते थे, क्योंकि हाथी बड़ा महंगा होता है, हर कोई उसको अपने पास पालना नहीं सोच सकता। तो जो अमीर लोग होते थे वो हाथी की सवारी किया करते थे। लेकिन यात्रा करने का सबसे तेज साधन, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता था, पुराने समय में यात्रा करने का सबसे तेज साधन कौन सा था? तो हम कहेंगे सरपट दौड़ने वाला घोड़ा, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज चलता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत कम समय में वो ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। तो इसीलिए सबसे तेज साधन था तेज दौड़ने वाला घोड़ा। उस समय के लोग हमसे ज़्यादा पैदल चला करते थे। तो यहाँ पर अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊँ तो हम लोग ज़्यादा पैदल चलने में विश्वास करते थे, गाड़ियों में ज़्यादा नहीं घूमते थे। और यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो लोग ज़्यादा गाड़ियों में और बाइकों से, स्कूटर से जाते हैं, तो लोगों को शारीरिक समस्याएं होने लगी हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें तो कहीं भी जाना हो साइकिल से चले जाते हैं, या पास के बस स्टॉप से बस या ऑटो में बैठ जाते हैं। और बच्चों, हम सबको खूब पैदल चलना चाहिए। आजकल बच्चों ने क्लास में बताया था कि जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ी देर पैदल घूमना चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो और हमारा खाना बहुत अच्छे से पच सके। आगे बढ़ते हैं। आजकल तो दिल्ली में किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा गाड़ियां हैं।
आजकल अगर आप सड़कों पर देखते होगे जाम की स्थिति, तो वहाँ पर आपको हजारों नई रंग बिरंगी पुरानी छोटी बड़ी गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिल यही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो तरह तरह की रंग बिरंगी कारें, छोटी बड़ी बसें और मोटरसाइकिलें यही हमें आजकल शहरों में दिखती हैं। आपको तो कई तरह की गाड़ियों के नाम ज़रूर पता होंगे, आपको बिल्कुल पता होंगे। आजकल थार है, डिज़ायर है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, ऑल्टो, वैगनर, ये नाम सभी मुझे बच्चों ने बताए थे, तो ये नाम आपको भी पता होंगे। लेकिन आपको एक बात पता नहीं होगी, दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रेलगाड़ी रिंग रेलवे भी है। तो ये जो रिंग रेलवे है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिंग रेलवे कैसे काम करती है। मान लीजिए यहाँ पर रिंग रेलवे का स्टेशन है, ये स्टेशन ए है। रिंग रेलवे पूरा घूमेगी घूमेगी, पूरी दिल्ली में घूमेगी और घूमते घूमते वापस उसी जगह पर ख़त्म होगी। तो ये एक गोल घेरा बना लेती है और इस गोल घेरा बनाने के वजह से इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया है। और यहीं पर आगे ये समझाया गया है, रिंग का मतलब है गोल घेरा। रिंग रेलवे पूरी दिल्ली में घूमते हुए गोल घेरा जैसा बनाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ गया। ये रिंग रेलवे की गाड़ी है जो कि दिल्ली में बहुत आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जाम नहीं लगता, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह समय पर पहुंचा जा सकता है। पूरी दिल्ली में कई छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां पर रेलगाड़ियां रुकती हैं। तो ये जो स्टेशंस हैं बहुत छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये तो बहुत बड़े स्टेशन हैं जहां पर रेलगाड़ी एक शहर से दूसरे शहर में जाती है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर रिंग रेलवे चलती है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत छोटे छोटे स्टेशन आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये गाड़ी रुकती है। अधिकतर लोगों को रिंग रेलवे का पता ही नहीं है, कई सारे लोगों को रिंग रेलवे के बारे में पता नहीं है, इसीलिए कम लोग ही इन रेलगाड़ियों का प्रयोग कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो दिल्ली में एक और रेलगाड़ी चलने लगी है जो रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर चलती है और आप सभी उसका नाम जानते होंगे। दिल्ली में यात्रा का जो साधन है जो बहुत आजकल लोगों को पसंद आता है वह है मेट्रो रेल। और आप में से कई बच्चे मेट्रो रेल में ज़रूर बैठे होंगे और बच्चों ने क्लास में बताया था मेट्रो रेल में ठंडा ठंडा एसी चलता है तो गर्मी नहीं लगती और वहाँ पर जाम नहीं लगता, अनाउंसमेंट होती रहती है। तो ये सभी चीज़ें आज बच्चों ने भी बताई थी और आपको भी पता होंगी। मेट्रो रेल दिल्ली वालों का सबसे मनपसंद साधन है यात्रा करने का। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में आपका मनपसंद साधन कौन सा है, तो जाहिर है मेट्रो रेल ही होगा। रोज़ लाखों लोग मेट्रो की सवारी करते हैं, आपने भी मेट्रो की सवारी ज़रूर की होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये मेट्रो रेल है, देखी होगी आपने पुल पे चलती हुई या जब आप इसमें बैठे होंगे। और मेट्रो रेल जो है वो बिजली से चलती है, ऊपर इसके तार होते हैं, वहाँ से इसको और पावर मिलती है और बिजली से चलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेट्रो रेल बिजली से चलती है। और 1998 में, जब आप बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1998 में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। पूरी दिल्ली में मेट्रो की पटरियों का जाल बिछ गया है। अब आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, पूरी दिल्ली में मेट्रो की जो पटरियाँ हैं उसका जाल बिछ गया है। कहीं येलो लाइन है, कहीं रेड लाइन है, कहीं ब्लू लाइन है, कहीं ऑरेंज लाइन है, मैजेंटा लाइन है। तो कई तरह की रंगों की पटरियाँ शुरू हो गई हैं और नेटवर्क शुरू हो गया है और ये जाल जैसा बना देता है। मेट्रो की वजह से दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जाम नहीं लगता। मेट्रो 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आ जाती है और बहुत सारे लोग इसमें आसानी से सफ़र कर लेते हैं। मेट्रो धरती पर भी चलती है और धरती के नीचे बनी सुरंगों में भी चलती है और धरती के ऊपर बने पुलों पर भी चलती है। तो मेट्रो हर जगह चलती है, पुल पर भी, सुरंगों में भी। और अगर आप यमुना बैंक वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर ज़मीन पर भी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है।
आपको दिल्ली में हर जगह सुंदर और बड़े बड़े पुल बने दिखाई देते होंगे। आजकल हर जगह जहाँ हम देखते हैं बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, और पुल बनने से जाम की समस्या में कुछ कमी आती है और हम ज़्यादा लंबा सफ़र कम समय में पूरा कर पाते हैं। कुछ पुल यमुना नदी पर भी बने हैं, जिन पर से लोग नदी को पार कर लेते हैं। तो यमुना नदी आपने अगर देखी होगी, उसके ऊपर भी बहुत शानदार पुल बना हुआ है, जहाँ से नदी पार करने में बहुत आसानी हो जाती है। एक पुल ऐसा है जो बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है। तो देखिए बेटा, पक्के पुलों को हम नहीं हटा सकते, तो जाहिर है कोई कच्चा पुल ही होगा जिसे बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है, और इसे पांटून पुल कहते हैं। और पांटून पुल कैसे बनता है? यह पुल प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों यानी वो जो कनस्तर जैसे होते हैं, उनको जोड़कर बनाया जाता है, और उनको एक साथ बांधकर उनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। तो क्योंकि ये प्लास्टिक और लोहे के पीपों से बनता है, तो एक तरीके से कच्चा पुल ही है, और इसके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। तो अब मिट्टी से सड़क बनाई है तो ज़्यादा बोझ नहीं झेल पाएगा ये पुल, तो इसलिए इस पर केवल छोटी गाड़ियाँ ही आ जा सकती हैं। और बरसात के दिनों में यमुना नदी में पानी जब बढ़ जाता है, तब इस पुल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें डूबने का खतरा हो जाता है। तो आगे ये पाठ पूरा हो चुका है, अब अभ्यास करते हैं। आपने अब तक किन किन साधनों से यात्रा की है? तो जाहिर है आप बस में ज़रूर बैठे होंगे, मेट्रो में ज़रूर बैठे होंगे, और कार में या टैक्सी में बैठे होंगे। अगर आप इनके अलावा भी किसी और चीज़ में बैठे हैं तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। मेट्रो और रिंग रेल के 2 स्टेशनों के नाम लिखो। तो देखो, ये मेट्रो रेल है, तो मेट्रो रेल के बड़े सारे स्टेशन हैं, बहुत ही सारे स्टेशन हैं, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं धौला कुआं, बहुत मेन स्टेशन है, और नई दिल्ली का स्टेशन है जिसके पास रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये है रिंग रेलवे। तो रिंग रेलवे का है एक तो लाजपत नगर स्टेशन आप लिख सकते हैं, इसके भी कई सारे स्टेशंस होते हैं। तो कोई 2 पूछे हैं तो हमने लाजपत नगर लिख दिया, दया बस्ती लिख दिया, विवेकानंदपुरी होता है, कीर्ति नगर होता है। तो आपके आसपास अगर ये रिंग रेलवे गुजरती है तो आपको वहाँ के पुल का भी नाम, वहाँ के रास्तों का भी नाम, वहाँ के स्टेशनों का भी नाम पता होगा। तीसरा प्रश्न है, सड़कों पर पुल बनने से क्या फ़ायदा है? तो ये हमने कॉपी में किए हैं, तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ एक तरीके से। देखिए, ये प्रश्न है, सड़कों पर पुल बनने से क्या फ़ायदा है? तो हमने लिखा है, सड़कों पर पुल बनने से नंबर 1 जाम से राहत मिलती है, और नंबर 2 यात्रा में कम समय लगता है। तो ऐसे ही हमने और भी बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं जो मैं आपको दिखा दूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप ऐसे नाम लिख सकते हैं पाठ का। पहला प्रश्न है, पुराने समय में दिल्ली में यात्रा के लिए क्या साधन प्रयोग होते थे? तो पुराने समय में, जो पुराने समय की दिल्ली है, हमने पढ़ा था पुराने समय में दिल्ली में यात्रा के लिए तांगा, बैलगाड़ी, पालकी और पैदल चलना मुख्य साधन थे। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, आजकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग होते हैं? तो आजकल दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो, साइकिल, स्कूटर आदि का प्रयोग होता है। आगे है, दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे तेज साधन कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था सबसे तेज साधन है मेट्रो रेल। तो दिल्ली में यात्रा करने के लिए सबसे तेज साधन मेट्रो रेल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में यमुना नदी पर कौन सा पुल बना है? तो दिल्ली में यमुना नदी पर एक पांटून पुल बना है जो बरसात में हटा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिंग रेलवे का नाम कैसे पड़ा? तो हमने अभी पढ़ा था, रिंग रेलवे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पूरी दिल्ली में घूमते हुए गोल घेरा जैसा बनाती है। तो गोल घेरा बनाती है रिंग के जैसा, इसीलिए इसका नाम रिंग रेलवे पड़ा। ये पुल वाला है प्रश्न, सड़कों पर पुल बनने से क्या फ़ायदा है? सड़कों पर पुल बनने से जाम से राहत मिलती है और यात्रा में समय कम लगता है। आगे है, पांटून पुल किन चीज़ों से बनता है?
तो पांटून पुल प्लास्टिक और लोहे के बड़े बड़े पीपों से बनता है, जिनको एक साथ बांधकर उनके ऊपर मिट्टी से सड़क बना दी जाती है। ये तरीका है पांटून पुल बनने का। और आगे कुछ रिक्त स्थान मैंने बनाए हैं। मेट्रो रेल बिजली से चलती है। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। अमीर लोग शान दिखाने के लिए हाथी की सवारी करते थे। मेट्रो रेल पुल और सुरंगों में चलती है। पांटून पुल बरसात में बंद कर दिया जाता है। तो ये इसका अभ्यास कार्य था। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस आप बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।